हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, एक बार फिर खारी सर स्टडी चैनल पर मैं विकास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो त्रिभुज से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के सिलेबस में है। और आज की जो हमारी क्लास है ये त्रिभुज की पहली क्लास होने वाली है। इसके बाद में 2-3 क्लास और आएंगी जब आपका त्रिभुज कंप्लीट होगा। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो आप इसे डिसलाइक करना। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में साथियों। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। मान लो बच्चों ये त्रिभुज है, तो इसमें 3 तो क्या होती हैं, भुजाएं, और 3 क्या होते हैं इसमें, कोण, और 3 क्या होते हैं इसमें, शीर्ष। 3 क्या होते हैं इसमें, शीर्ष। ठीक है बच्चों। चलिए, एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 1 2 3, कोई नहीं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है ये। ठीक है, तो एक त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों एक चीज़ और बताना चाहता हूं, मान लो कोई त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज हो गया जैसे। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके एक भुजा बढ़ा दूं आगे को और आपसे ये बाह्य कोण पूछूं कि कितने डिग्री का है, तो बच्चों ये कोण डिपेंड करेगा सामने वाले जो 2 कोण हैं उन पर डिपेंड करेगा। मान लो ये कोण आपका कितने का है, 35 डिग्री का है, ठीक है, या 40 डिग्री का है, और ये आपका क्या है, 50 डिग्री का है। तो अगर आपसे ये कोण पूछ लिया जाए ये कितने का है, तो इन दोनों का जो योग है उसके बराबर कोण होगा। ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं बड़ा सा बनाकर। मान लो बच्चों ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा है वो आगे बढ़ा दी गई। ठीक है, तो अब आपसे ये बाह्य कोण अगर पूछता है कि ये कितने डिग्री का है, तो ये कोण जो डिपेंड करेगा वो करेगा उसके सामने वाले जो कोण हैं, इस पर और इस पर। ठीक है, मान लो ये आपका कितने का है, 40 डिग्री का है, और ये आपका कितने का है, 50 डिग्री का है। तो अगर मैं पूछूं ये कोण कितने का है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके पेपर में आ सकते हैं और पहले भी आए हुए हैं, इसलिए आपको मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इस पे देते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं की लंबाई के आधार पर। तो बच्चों पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार भी। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कौन सा कोण कहते हैं, तो बच्चों उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट चलते हैं आंतरिक कोणों की माप के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज जो है 6 प्रकार से काउंट होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं हम कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है
उसे क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज। इसमें जो है आपको एक कोण जो मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा, तो एक कोण 90 डिग्री का आते ही कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज। उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज। सभी कोण 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। मतलब इसमें जो सभी कोण होंगे कितने होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, वे सारे कम होंगे। तो 90 डिग्री से अगर कम है सारे कोण तो क्या कहलाएगा, वो न्यून कोण। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का है अधिक कोण। तो अधिक कोण कौन कहलाएगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक कोण क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री से अधिक मिलेगा, तो उस कोण को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज बनाने की शर्त कि त्रिभुज कब बनता है बच्चों। तो त्रिभुज बनाने की शर्त, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भाई दो आदमी मिलकर एक तीसरे आदमी से तो बड़े हो सकते हैं ना, इस तरह से इसको याद रखना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं 3, 4 और 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे किस तरह का त्रिभुज बनेगा, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दो भुजा लेता हूं 3 और 4, तो क्या आ रहा है, 3 और 4 तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज बन सकता है। भाई 3 और 4 कितने हो गए, 7। ठीक है, तो 7 बड़ा है किससे, 5 से, तो तीसरी भुजा से क्या है, वो बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने दिया आपको 3, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 4 की है और एक क्या है, 7 सेंटीमीटर की है। तो बताइए ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता। तो बच्चों मैं अगर दो भुजाओं का योग करता हूं 3 और 4 तो कितने होते हैं, 7, और तीसरी भुजा भी कितनी है, 7, तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं का योग ले लो बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप फिर क्या होगे भैया कि 7 और 4 को जोड़ते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं को ले लो आप। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होने के बिल्कुल भी, आप किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं को ले, ठीक है, उनका योग करो। अगर वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो छोटी भुजा क्या आती हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 का योग कितना होता है, 7, और ये क्या है, तीसरी भुजा के बराबर है। बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर 3, 4 और 7 भुजाएं हैं तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको त्रिभुज बनाने की जो प्रॉपर्टी है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 3 भुजाएं जिसमें एक 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 6 सेंटीमीटर की है, तीसरी 11 सेंटीमीटर की है, की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो बच्चों मैं देखता हूं कि नहीं भी देखो 5, 6 और 11। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि नहीं दो भुजाओं को उठाता हूं छोटियों को। तो 5 और 6 सबसे छोटी हैं, तो 6 और 5 कितनी होती हैं, 11, और ये क्या आ रहा है, तीसरी भुजा के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहां पर कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, नहीं बनेगा। विषम बाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज का नियम फॉलो यहां पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करो, और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक करो, और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। एक त्रिभुज ABC, तो बच्चों एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है एक। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसमें यदि त्रिभुज A कितना है, 55 डिग्री है, और त्रिभुज C कितना है, 80 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सी भुजा बड़ी होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है
पहले जो राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पूछा गया था आपसे कि कौन सी भुजा बड़ी है, इसी तरह से कोण दिए गए थे कुछ और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी भुजा बड़ी होगी। तो बच्चों भुजा बड़ी होने का नियम क्या है? सबसे पहले देखो कोई कोण है आपके पास ए बी सी, ए बी और सी, ये आपके पास क्या है बच्चों कोण है। ए क्या है आपका 55 डिग्री है, ए बी सी क्या है, ए क्या है आपका 55 डिग्री है और सी क्या है आपका 80 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो कौन सी भुजा बड़ी होगी? ऑप्शन है आपके ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन बाद में देखते हैं, नीचे ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सीखते हैं कि कौन सी भुजा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया आपने, ए क्या है 55 है, सी क्या है 80 है। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा कोण निकालो, ये कितना होगा? तो 80 और 55 कितने होते हैं बच्चों? 80 और 55 हो गए आपके 135। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना बच गया? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 135 इनका योग आ गया, तो ये कितना बच गया 45 डिग्री। ये कितना रह गया 45 डिग्री। तो अब अगर आपसे पूछता है कि इस त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी और कौन सी भुजा सबसे छोटी होगी, वैसे बच्चों जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो आता है सबसे बड़ी भुजा का। तो देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो बच्चों याद रखना सबसे बड़ी भुजा वो होगी जिसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। तो 80 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, तो बड़े कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। तो सबसे बड़ी भुजा जो को होगी वो कौन सी होगी? ए बी। ठीक है, 55 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? ये है, तो उससे छोटी कौन सी होगी? बी सी। ठीक है, और ये क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? ए सी। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी? ए बी है। ठीक है, उससे छोटी कौन सी है आपकी? बी सी है, और उससे छोटी कौन सी है आपकी? ए सी है। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं ये चीज में। आपको एक कोण दे रखा है आपको 55 डिग्री, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये कितना दे दिया उसने? 55 डिग्री दे दिया बच्चों। ठीक है, और ये दे दिया 80 डिग्री। ठीक है, तो पूछेगा कौन सी भुजा बड़ी है, तो पहले तो तीसरे कोण का मान निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब 80 डिग्री ये वाला कोण है, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। कौन सी है? ए और बी। तो सबसे बड़ी भुजा होगी ए बी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है आसान शब्दों में कि जिस कोण के सामने वाली भुजा, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो कोण छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो 80 डिग्री यहाँ पर कौन बन रहा है? तो 80 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? 80 डिग्री के सामने कौन सी है? ए और बी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? ए और बी। तो देखते हैं ऑप्शन में ए और बी है या नहीं है। हाँ बच्चों है ऑप्शन में ए और बी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? ए बी। नेक्स्ट है, अगर त्रिभुज में भुजाएं दे रखी हों तो कोणों का पता कैसे लगाते हैं? तो बच्चों अगर भुजाएं दे रखी हैं तो उसमें पता कैसे लगाएंगे कि ये कोण समकोण है या आपका न्यून कोण है, ठीक है, या आपका अधिक कोण है। तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। मान लो आपको भुजाएं दे रखी हैं कि ये ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है, और माना सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। मान लिया हमने कि सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा। सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा। तो बच्चों इसकी जो है नियम है वो समझते हैं। देखो सबसे बड़ी भुजा उठाते हैं और क्या करते हैं? उसका स्क्वायर। क्या करते हैं? उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ये स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के अगर बराबर आ रहा है तो ये कोण कैसा होगा? ये कोण होगा समकोण। कैसा कोण होगा बच्चों? ये कोण होगा आपका समकोण। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के अगर बराबर आता है तो वह कोण कैसा होगा? वह कोण होगा समकोण। तो समकोण के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं
अधिक कोण कब बनेगा? तो बच्चों अधिक कोण तब बनेगा जब तीसरी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, जब तीसरी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। तब क्या बनेगा वहां पर? अधिक कोण। क्या बनेगा? अधिक कोण। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा वहां पर? अधिक कोण बनेगा जब तीसरी भुजा का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग से क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या बनेगा वहां पर? अधिक कोण बनेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट बनते हैं कि न्यून कोण कब बनेगा? तो न्यून कोण कब बनेगा? ये भुजा बड़ी मान रखी थी हमने। तो बच्चों न्यून कोण कब बनेगा? कि जब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। तो क्या बनेगा वहां पर? न्यून कोण बनेगा। ठीक है, जब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? छोटा होगा। तो वहां पर क्या बनेगा? आपका न्यून कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर भुजाएं दे रखी हों तो वहां पर किस प्रकार से कोण बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए जानते हैं। मान लो आपको मैंने दे दिया कि ये 3 है, ये आपकी क्या है? 4 है, और ये क्या है? 5। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ये किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5, 5 का करोगे स्क्वायर, ठीक है, और जो अन्य भुजाएं हैं उनका भी क्या करोगे आप? स्क्वायर, योग करके क्या करोगे? उनका भी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का 16। तो बच्चों यहां पर क्या आया? 25 बराबर 25। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या है? यहाँ पर बराबर है। तो बराबर है तो किस प्रकार का कोण बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जब बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा क्या? आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, और जब बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग का क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या बनेगा वहां पर? अधिक कोण बनेगा। और जब तीसरी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से क्या होगा? कम होगा। तो क्या बनेगा वहां पर? न्यून कोण बनेगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है कोण बनाने या कोण समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा कोण समकोण है, कौन सा अधिक कोण है, और कौन सा न्यून कोण है। तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो थी, आपको इसको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और त्रिभुज जो है कम से कम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। अभी ये पहली क्लास थी, इसके बाद इसकी 3-4 क्लास और आएंगी, और जैसे आज की क्लास आपको पढ़ाई है इसी तरह से इतनी ही आसान तरीके से पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर लेखपाल का बैच चल रहा है, आप उसे जाकर फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9720229322। आप किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है या हमसे जुड़ना है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।